तो प्यारे बच्चे, हाँ गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे, इस पिछली वीडियो में हम लोगों ने पैसे नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड का अर्थ देख लिया था, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पैसे नंबर थर्ड एंड फोर का हिंदी। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए, पैसे नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड में क्या दिया है, कह रहा है कि एनीवे, खैर कोई बात नहीं, हेयर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, अर्थात यहाँ ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ, वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मी की रात को, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने ऑफिस में देर समय तक काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मतलब होता है घर, मैं अपने घर जाने के लिए थोड़ा सा जल्दीबाजी में था। कह रहा है कि सो इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, डिसाइडेड मतलब निर्णय करना, सबवे मतलब भूमिगत मार्ग, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे पकड़ने का निश्चय किया। बिकॉज क्योंकि इट इज फास्टर देन द बस, क्योंकि यह जो है बस से तेज चलती है, अर्थात वो मार्ग जो है कि बस जितना देर में घर लेकर जाएगी उससे कम समय में ही वो मार्ग हमें घर पहुंचा देगा। करे कि नाउ अब आई डू नॉट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, हैपेंड मतलब घटित होना, अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाई, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, गाई मतलब व्यक्ति, तो मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, ठीक है। कह रहा है कि चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड, मेरा नाम चार्ली है और मेरी उम्र 31 वर्ष है। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैग गैबर्डीन सूट, मैं एक जो है कि मैं हल्का भूरे रंग का गैबर्डीन सूट पहनता हूँ। साथ में कह रहा है कि एंड ए स्ट्रा हैट विद ए फैंसी बैंड, कह रहा है कि और साथ में मैं जो एक फैंसी फीता बंधा स्ट्रा हैट पहनता, ये भी पहनता हूँ। आई पास्ट ए डोजन मैन, मैंने एक दर्जन लोगों के पास से गुजरा हूँ जो लुक्ड जस्ट लाइक मी, वे लोग भी मेरी ही तरह दिख रहे थे। एंड और आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं किसी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। कह रहा कि आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास जल्दी से पहुंचना चाहता था। देखिए, तो अब इस पैसेज में लेखक खुद का और बाकी चीजों का वर्णन किया है। कह रहा है कि खैर यहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ, पिछली गर्मी की बात है, मैंने ऑफिस में देर समय तक काम किया और मुझे अपने घर जाने के लिए जल्दी की जरूरत थी, ठीक है। अतः मैंने ग्रैंड सेंट्रल के सबवे पकड़ने का निश्चय किया क्योंकि यह बस से ज्यादा तेज चलता है। अब मुझे नहीं पता कि ये सब चीजें मेरे ही साथ क्यों घटित होती है। मैं 31 वर्षीय चार्ले नाम का एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं हल्के भूरे रंग का गैबर्डीन का सूट और एक फैंसी फीता बंधा स्ट्रा हैट पहनता हूँ। मैं दर्जन भर आदमियों के पास से गुजरा जो कि मेरे जैसे ही लग रहे थे, ठीक है। कह रहा कि और मैं किसी बात से बचने का प्रयत्न नहीं कर रहा था, मैं तो केवल जल्दी से जाकर के अपनी पत्नी लुइसा से मिलना चाहता था, ठीक है। तो प्यारे बच्चे अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चे, अब हम लोग आते हैं पैसे नंबर 4 में, ठीक है। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए पैसे नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो पैसे नंबर 4 में कह रहा है कि आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविल्ट एवेन्यू, कह रहा है कि मैं वेंडरविल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल होटल की ओर मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं सीढ़ियां उतरकर प्रथम तल पर पहुंच गया। वेयर जहां यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां से आपको 20वीं सदी की ट्रेनें मिल जाएंगी। देन तब आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और मैं एक दो कद मतलब तब मैं एक और सीढ़ी उतरकर दूसरे तल पर पहुंच गया। वेयर जहां से द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, सब अर्बन मतलब उपनगरीय, जहां से उपनगरीय ट्रेनें चलती हैं। कह कि डक्ड इनटू ए आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, डक्ड मतलब होता है बढ़ना,
और आर्क्ड डोरवे मतलब अर्ध चक्राकार जो है कि अर्ध चक्राकार दरवाजे। तो कह रहा है कि एक अर्ध चक्राकार दरवाजे के अंदर गया और अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ बढ़ा। ठीक है, कह रहा है कि एंड गेट लास्ट, और मैं वहीं पर खो गया। That is easy to do, I have been in, यह मतलब कि चूंकि कहना आसान है, ठीक है, परंतु मैं जो है कि I have been in and out of Grand Central 100 of times, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर सैकड़ों बार आया गया हूँ। ठीक है, हजार बार सैकड़ों बार आया गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। बम्पिंग मतलब मिलना, डोरवेज मतलब दरवाजे, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां, कॉरिडोर मतलब गलियारा। परंतु मुझे हमेशा नए दरवाजे, सीढ़ियां और कॉरिडोर मिलते रहते थे। वंस एक बार तो आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए मील लॉन्ग, एक बार तो मैं लगभग 1 मील लंबी सुरंग में प्रवेश कर गया। करा कि एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और उसमें से जब निकला तो मैं रूजवेल्ट लॉबी होटल पहुंच गया। करा कि अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक अवे। करा कि दूसरी बार मैं 46 स्ट्रीट की गली ऑफिस बिल्डिंग आया जो कि 3 ब्लॉक हटकर थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है, लेखक कहना चाहता है, लेखक ने इसमें वर्णन किया था कि लेखक जो है वेंडरबिट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल होटल की ओर मुड़ा और सीढ़ियां उतरकर प्रथम तल पर पहुंचा, जहां से 20वीं शताब्दी की ट्रेनें चलती हैं अथवा आपको 20वीं शताब्दी की ट्रेनें मिल जाएंगी। करा कि तब मैं एक और सीढ़ी नीचे उतर गया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां से उपनगरीय गाड़ियां चलती हैं। इसके बाद मैं एक अर्धचंद्राकार दरवाजे के अंदर गया और अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ बढ़ा, और वहीं पर जाकर के मैं भूल गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जहां तक बात है तो यह आसान बात है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर आया और गया हूँ, लेकिन फिर भी उसी ग्रैंड रेलवे स्टेशन पर मैं भूल गया। अपने आप में यह एक अद्भुत बात है। इसके बाद मैं जब भूल गया या खो गया तो वहां पर चलता था, तो जहां भी जाता था मुझे नए दरवाजे, नई नई सीढ़ियां और कॉरिडोर यानी गलियारे वगैरह मिलते रहते थे। एक बार तो इसी तरह चलते चलाते हुए मैं एक लंबी सुरंग में घुस गया जो कि रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर आकर निकला। ठीक है, उसके अगली बार तो मैं 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में आया जो 3 ब्लॉक जो है कि हटकर थी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो मतलब इतनी बातों का वर्णन पैसेज नंबर 4 में किया था। तो ये तो हुआ पैसेज नंबर 3 एंड 4 का। अब आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चे, तो आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये कैसा लग रहा है, क्या क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आपको, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता रहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।